तो बात करें तो गूगल ने अपना गूगल का पिक्सल 5 स्मार्टफोन लॉन्च किया और पिक्सल 5 को अगर हम ध्यान से देखें तो ये पहले के जैसे जो आपको पहले फ्लैगशिप फोन्स देखने को मिलते थे ना, यानी पिक्सल 1, पिक्सल 2, पिक्सल 3, पिक्सल 4 तक एक प्रॉपर फ्लैगशिप एक्सपीरियंस था। पिक्सल 5 में वही फ्लैगशिप एक्सपीरियंस है ना, जो अपर मिड रेंज फ्लैगशिप एक्सपीरियंस होता है ना, वो देखने को मिल रहा है। तो चलिए आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं, आखिर पिक्सल की कहानी क्या चल रही है गूगल के साथ, क्योंकि यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन पता चली है जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस बार जो है ना गूगल ने एक नहीं 3 अलग अलग स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है। पिक्सल 4 को इससे पहले अगस्त में लॉन्च किया था। इसी के साथ ही बात करें अक्टूबर के महीने में पिक्सल 5 और पिक्सल 4a के 5G वर्जन को भी लॉन्च किया है। अगर हम तीनों ही फोन्स को ध्यान से देखें तो तीनों ही फोन्स देखने में बहुत ही ज्यादा सिमिलर लगते हैं। सबसे पहली बात यह कि डिजाइन अगर आप देखें तो तीनों ही फोन्स का काफी ज्यादा सिमिलर है। तीनों ही फोन्स के अंदर आपको होल पंच डिस्प्ले OLED स्क्रीन देखने को मिलती है। जो पिक्सल 5 उसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन उसके अंदर जो डिस्प्ले का साइज है वो है 6 इंच का फुल HD प्लस, वहीं 6.2 इंच देखने को मिलता है पिक्सल 4a के 5G वर्जन में, और 5.8 इंच OLED स्क्रीन देखने को मिलती है आपको पिक्सल 4a के अंदर। और देखा जाए तीनों ही फोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर पीछे देखने को मिलता है। अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो पिक्सल 5 और पिक्सल 4a 5G वर्जन में आपको स्नैपड्रैगन 765G देखने को मिलता है, वहीं पिक्सल 4a में स्नैपड्रैगन 730 है, ना कि 730G है। इसी के साथ ही तीनों ही फोन्स के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर्स, USB टाइप सी पोर्ट, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। जो सबसे बड़ी बैटरी वो आपको देखने को मिलती है पिक्सल 5 में, जो कि 4080 mAh की बैटरी। फिर पिक्सल 4a 5G में देखने को मिलती है 3885 mAh की बैटरी, और पिक्सल 4a में 3145 mAh की बैटरी। और हाँ, जो पिक्सल 5 है ना, उसके अंदर आपको कोई भी हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता। और वहीं बात करें कैमरास की ना, तो कैमरास का भी जो सिलसिला है ना, वो तीनों फोन्स में काफी सिमिलर है। जैसे कि रियर में बात करें तो तीनों फोन में जो मेन कैमरा है ना, वो आपको 12 मेगापिक्सल का डुअल पिक्सल ऑटो फोकस वाला कैमरा देखने को मिलता है। और वहीं जो पिक्सल 4a 5G और पिक्सल 5 है ना, उनके अंदर आपको देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। तो देखा जाए तो तीनों फोन्स बहुत ही ज्यादा सिमिलर देखने में लगते हैं। और देख के कुछ ऐसा लग रहा था मेरे को कि हो सकता है गूगल कुछ ऐसा प्लान कर रही है कि एक फोन निकाला, उसका एक प्रो वर्जन निकालते और उसी का एक लाइट वर्जन निकालते, और उनका कुछ नाम ऐसे रख देते, पिक्सल 5 प्रो, पिक्सल 5 का लाइट वर्जन, कुछ इस टाइप की चीजें लग रही थी। क्योंकि 3 फोन देखा जाए तो देखने में काफी ज्यादा लुक एंड फील वाइज बहुत ही ज्यादा सिमिलर लगते हैं। लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए इस बार है ना, आपको फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन देखने को नहीं मिल रही। इवन जो हाई एंड पिक्सल 5 है ना, उसमें भी जो फ्लैगशिप प्रोसेसर होता है वो देखने को नहीं मिल रहा। UFS 2.1 स्टोरेज है और LPDDR4X रैम है। अब हमारी हमेशा से एक्सपेक्टेशन ये रहती है ना कि हम गूगल जो एंड्रॉइड का क्रिएटर है, अगर वो कोई फोन निकाल रही है तो हम तो ऐसे ही सोचेंगे ना कि वो टॉप नॉच फोन होगा, और वो अगर बेस्ट नहीं तो वन ऑफ द बेस्ट एंड्रॉइड फोन्स के अंदर आएगा, जिसके अंदर आपको परफेक्ट हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। वेल, देखा जाए तो यहाँ जो कहानी है ना, वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। चलिए इस बात को मैं थोड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। वो एग्जैक्टली बात ये है कि पिक्सल लाइनअप है ना, आप लोगों को मालूम है इतने लंबे समय से इतनी ज्यादा सक्सेसफुल और इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल गूगल के लिए नहीं रही है। और अभी कुछ समय पहले एक रिपोर्ट से पता चला था कि गूगल जो इस साल प्लान कर रही है ना, वो कर रही है कि पिक्सल 4, 4a, 5, पिक्सल 4a का 5G, इन सभी फोन्स की जो ग्लोबली यूनिट्स बेचेगी ना, वो अराउंड 3 मिलियन यूनिट्स बनाने का प्लान बनाया उन्होंने। और एक बात बता देता हूं आपको, जब इतने सारे फोन्स की कलेक्टिवली यूनिट्स अगर 3 मिलियन हो रही है ना, तो वो कंपनी के लिए इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल है नहीं। एट द एंड ऑफ द डे कंपनी 3 मिलियन फोन्स बेच के इतना ज्यादा पैसा बना नहीं सकती। एग्जैक्टली बात करें तो इससे ज्यादा फोन्स इंडिया में काफी सारी दूसरी कंपनीज बेच देते हैं, वो भी अपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट के, वो भी 1 साल से कम समय के अंदर। और यहाँ पे देखा है तो 1 साल में ग्लोबली पे बात की जा रही है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात है। और इसके पीछे का एग्जैक्टली रीजन ये है कि गूगल जो है वो एक पहले इंटरनेट कंपनी आती है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी आती है, बाद में एक हार्डवेयर कंपनी आती है। वो हमेशा हमने सॉफ्टवेयर को ज्यादा प्रायोरिटी देते। जैसे की बात करें एंड्रॉइड, उनका टाइम टू टाइम रिलीज होता रहता है, सिक्योरिटी पैचेस में वो कभी डिले नहीं करते, एंड्रॉइड को ज्यादा से ज्यादा सिक्योर और एंड्रॉइड के ऊपर अच्छे तरीके से काम करते हैं। लेकिन वहीं जब उनके हार्डवेयर वाले बिजनेस पे बारी आती है ना, तो वहां पे वो इतना अच्छा नहीं है। यानी कि एग्जैक्टली देखा जाए तो गूगल का जो मेन प्रॉफिट आता है वो आता है इंटरनेट से, सर्विसेज से, सॉफ्टवेयर वगैरह से, इसलिए उनका मेन फोकस हमेशा से ज्यादा रहता है। और हार्डवेयर पे देखा जाए तो हमेशा से उनका इतना फोकस नहीं रहता। और उन लोगों की मालूम है कि एग्जैक्टली अगर वो एक अच्छा हाई एंड फ्लैगशिप्स बनाएंगे तो वो अपर हाई एंड काफी सारे दूसरे फोन के साथ कंपीट करेगा, इंक्लूडिंग सैमसंग के साथ, जो कि ऑलरेडी गूगल का काफी अच्छा पार्टनर हो रखा है। और अगर उनके खिलाफ अगर वो अपना खुद का एक कॉम्पिटिशन निकाल देंगे तो इनडायरेक्टली उन्हें ही कहीं ना कहीं नुकसान होगा। अब ऐसे समझ सकते हैं ना, कल को मान लो गूगल ने हर प्राइस कैटेगरी के अंदर एक बढ़िया से बढ़िया एंड्रॉइड फोन निकाल दिया, तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा? काफी सारी जो बड़ी एंड्रॉइड कंपनीज है, इंक्लूडिंग Xiaomi, Realme की बात करें, सैमसंग की बात करें, इवन Oppo, Vivo, OnePlus की भी बात कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होगी, बाकी सारी कंपनीज
कंपनीज अलग होकर धीरे धीरे अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी बिल्ड करने लगेंगी, जो कि आगे चल के गूगल के बिजनेस के लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि गूगल के लिए एंड्रॉइड देखा जाए तो बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। और ये जो पूरा मॉडल उन्होंने क्रिएट किया था ना कि सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे, उसको आप अपने फोन के अंदर डाल कर दो और एट द एंड ऑफ द डे जो सर्विसेज वगैरह होंगी उससे हम पैसा बनाएंगे, ये मॉडल गूगल के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है एज कंपेयर टू फोन बेचना। इसलिए गूगल की जो मेन प्रायोरिटी है ना वो आज के समय में फोन बनाना नहीं है। वो आज के समय में जो चीज मेरे को लगती है ना, वो सिर्फ जो पिक्सल फोन्स बना रहे ना, वो सिर्फ ये दिखाने के लिए बनाना चाहते हैं कि जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है एंड्रॉइड का वो क्या हो सकता है, और यहाँ पे आपको बेस्ट पॉसिबल एंड्रॉइड का जो एक्सपीरियंस है वो क्या देखने को मिलेगा। जो लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन है ना उसको सिर्फ शोकेस करने का तरीका। इससे पहले गूगल की नेक्सस लाइनअप के साथ भी इन्होंने यही काम किया था, वहां भी ये चीज रही थी, और इस बार ये लोग पिक्सल लाइनअप के साथ भी ऐसा काम कर रहे हैं। बस पिक्सल लाइनअप में ये कि इस बार जो हार्डवेयर हो रहा है ना ये खुद ही डिजाइन करके खुद ही मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं। इसके साथ ही और भी काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि गूगल देखा तो हार्डवेयर में इतना ज्यादा सीरियस नहीं है। डेफिनेटली फोन देखा जाए तो उसमें दो आपको कमाल के फीचर्स देखने को मिलते हैं। पहला होता है स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस का, और दूसरा होता है कमाल का कैमरा। अब कमाल का कैमरा इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स का बहुत अच्छे तरीके से काम किया गया है, और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी आपको एक अच्छा देखने को मिलेगा, बराबर अपडेट्स देखने को मिलेंगी। और इसके बाद अगर आप कहीं दूसरे फीचर्स पे आते हो ना, तो जहां दूसरे एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स बाजी मार जाते हैं वहां पे पिक्सल थोड़ा लैक हो जाता है, इंक्लूडिंग डिजाइन, बैटरी लाइफ, चार्जिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आपको एक्सक्लूसिवली एंड्रॉइड फोन्स बनाने वाली जो दूसरी कंपनीज है ना वो काफी अच्छे तरीके से प्रोवाइड करती हैं। इसके साथ ही बात की जाए तो जो गूगल की जो पूरी पिक्सल लाइनअप है ना वो गूगल के लिए हमेशा से इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित नहीं हुई, और इसलिए गूगल ने उसको काफी ज्यादा लिमिट रखा हुआ है। और आप यही देख सकते हैं किस तरीके से आपको इनकंसिस्टेंसीज देखने को मिलती है। जैसे पिक्सल 4 के अंदर आपको सोली रेडार चिप, फेस आईडी के सेंसर्स देखने को मिले थे जो फेस अनलॉक के अंदर काम करते थे, लेकिन वो चीज इतनी ज्यादा चली नहीं, इसलिए पिक्सल 5 से उसे रिमूव कर दिया। और पिक्सल 5 को ना इस बार जानबूझ के स्नैपड्रैगन 765G के ऊपर उतारा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एग्जैक्टली स्नैपड्रैगन 865 के साथ अगर वो उतारते तो हो सकता है इतना नहीं चलता, शायद 765 के लिए इतना ज्यादा वो चल जाए। इवन इस फोन को ना बहुत ही ज्यादा लिमिट रखा है और सिर्फ उन्हीं मार्केट में उतारा है जहां पे वो बिक सकता है। अब शायद यही एक रीजन हो सकता है कि पिक्सल 5 को शायद वो इंडिया में नहीं ला रहे, उन्होंने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया। पिक्सल 4a का जो 4G वर्जन होता है वो आपको 17 अक्टूबर पे फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलेगा, और वहीं पे हमें उसकी जो प्राइसिंग वगैरह की इंफॉर्मेशन होती है ना वो पता चलेगी। लेकिन एक बात ये भी है कि जो पिक्सल के जो फोन्स है ना वो आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलती, यानी कि मेड इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर नहीं आते एज कंपेयर टू दैट। इसलिए इन फोन्स के अंदर आपको कस्टम ड्यूटी देखने को ज्यादा मिलती है और जीएसटी मिल जाता है, तो डेफिनेटली फोन्स की कीमत ज्यादा हो जाती है। इवन देखा जाए तो पिक्सल है ना एक ऐसी लाइनअप बन के सामने आई है जो कि स्टॉक एंड्रॉइड का एक अच्छा एक्सपीरियंस देती है, आपको काफी कमाल का कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन जब एंड यूजर एक्सपीरियंस की बारी आती है ना तो वो इतना अच्छा नहीं होता है। जैसे कि हम बात करें हार्डवेयर एक्सपीरियंस की, तो लोगों की काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट है कि हार्डवेयर में वो चीप आउट कर जाते हैं, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, या फिर जैसे अगर हम बात कर सकते हैं कि आपको कई बार काफ़ी सारे इश्यूज़ देखने को मिले जो कि क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज़ होते हैं। जैसे कि पिक्सल 4a का अगर आपको टिंट इशू याद है, जब हाई रिफ्रेश रेट के साथ कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो एक काफ़ी फेमस इशू था। ऐसे ही पास में हमने काफ़ी सारे जो इश्यूज़ होते हैं क्वालिटी कंट्रोल वाले वो देखे पिक्सल के साथ। इसके साथ ही काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम ये भी रहती है, इंडिया के अंदर स्पेशली बात कर रहा हूँ, वो है आफ्टर सेल सर्विस से। काफ़ी सारे लोग पिक्सल फ़ोन ले लेते हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस सेंटर में अभी भी जो गूगल है ना वो इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता, वो उसकी मेन प्रायोरिटी नहीं है। यहाँ तक कि रिसेंट कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो एंड्रॉइड 11 का अपडेट जब पूरी दुनिया को एक साथ मिल गया था, वहाँ पे एंड्रॉइड 11 का अपडेट इंडिया में आपको लेट देखने को मिला। तो ये देख के पता चलता है कि जो गूगल है ना वो खुद इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है अभी के समय में। यहाँ तक कि गूगल की जो टीम्स होती है इंटरनल, अगर हम कुछ ऐसी बात करें, जो कि कोर टीम मेंबर थे उनके, जिन्होंने गूगल कैमरा की डेवलपमेंट करी थी, गूगल कैमरा की एल्गोरिथम बनाई थी, उन्होंने खुद गूगल को छोड़ के अडोबी ज्वाइन कर लिया। वहां पे बैठ के दुनिया की पहली यूनिवर्सल कैमरा बना रहे जिसे आप किसी भी फोन में डाल लो और आपको अपने फोन के अंदर बेस्ट पॉसिबल फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस देखने को मिले। तो डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें हो रही है। गूगल की पिक्सल टीम के अंदर भी मैंने एक बात सुनी है कि एक पिक्सल टीम के अंदर 3 अलग अलग टीमें होती है, 3 अलग अलग टीमें 3 अलग अलग फोन्स को बनाती है, फिर गूगल उसमें से डिसाइड करती है इसमें से कौन सा फोन मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा, और जो चीज चल सकती है ना उसके बाद उसे मार्केट में उतारते हैं। तो डेफिनेटली देखा है तो पिक्सल है वो आज के समय में पूरा फ्लैगशिप तो पूरा नहीं बन पाया, लेकिन डेफिनेटली एक अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, एक स्टॉक एंड्रॉइड कैमरा को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ नई चीज होती है ना वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रही है, जब बाकी दूसरी कंपनीज धीरे धीरे फॉलो अप कर रही है। इवन इन फोन्स में तो आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को नहीं मिलता है, जो आज के समय में बहुत ही एक अच्छी रिक्वायरमेंट बन गया। खैर ये सारी चीजें हम जाने देते हैं, लेकिन देख के लगता है कि गूगल को भी मालूम है कि जो पिक्सल है वो इतना अच्छा
कमाल कर नहीं सकता, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं है। और एट द एंड ऑफ द डे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पिक्सल 4 या जब इंडिया में तब देखते हैं एग्जैक्टली उसकी प्राइसिंग क्या रहेगी, और अगर उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा रहती है और गूगल को मालूम रहता है तो भी आप उसकी कोई हाई सेल्स वॉल्यूम का जो नंबर होता है ना वो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और इसके साथ ही एक और पॉइंट ऐड कर देना चाहूँगा कि गूगल पिक्सल लाइनअप कैसी भी रहे, लेकिन गूगल इतनी बड़ी कंपनी है कि भले ही अगर वो पिक्सल लाइनअप पे लॉस खा रही है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कि वो फ़ोन बना सकते हैं तो वो हर साल बनाते रहेंगे, क्योंकि गूगल का जो मेजर रनिंग सोर्स है ना वो पिक्सल फ़ोन नहीं है। अगर गूगल अगर पिक्सल पर ही इतना ज़्यादा फोकस कर रही होती ना तो वो अपने सारे रिसोर्सेज पिक्सल पे लगाती और उसको फिर एक ऐसा ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश करती जो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता। लेकिन पिछले 4 साल में ये चीज़ हो नहीं पाई है, क्योंकि गूगल को ही मालूम है कि पिक्सल उनका एक छोटा सा साइड बिजनेस है, साइड प्रोजेक्ट है, बस चल रहा है, उस पर वो मनी लूज कर रहे, इतना ज़्यादा कमा नहीं रहे, असली पैसा वो अपने इंटरनेट वाले बिजनेस से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो इसलिए देखा तो गूगल की भी यहाँ पे मेन प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि गूगल को भी मालूम है कि अगर वो पिक्सल को एक ब्रांड बनाने जाएंगे जो कि रियल ब्रांड होगा, मार्केट में सैमसंग जैसे ब्रांड से कंपीट करेगा, तो उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। और लग रहा है कि जो गूगल है ना वो ये चाहती नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द डे कहने की बात यह है कि पिक्सल फोन जितने पहले एक्साइटिंग होते थे ना अब उतने एक्साइटिंग नहीं है। हाँ डेफिनेटली स्टॉक एंड्रॉइड है, कैमरा अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन सिर्फ 2 चीज़ों के कारण पिक्सल फोन को लेना, इवन मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि पिक्सल 5 को हम बाहर से इंपोर्ट करवा सकते हैं। डेफिनेटली अगर आपको फोटोग्राफी का बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए तो बिल्कुल आप इंपोर्ट करवा सकते हो, लेकिन अगर फोटोग्राफी के अलावा एक जनरल पर्सपेक्टिव में बात करें तो इतना एक्साइटिंग फोन भी नहीं है कि उसके लिए आप इतना ज़्यादा खर्चा करके उसे इंपोर्ट करवाओ बाहर से। तो कहने की बात ये हो जाती है। खैर देखते हैं आने वाले समय पिक्सल 4 की प्राइसिंग क्या रहती है और उस प्राइसिंग के हिसाब से वो फोन इंडिया में किस तरीके का परफॉर्म करेगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आप लोगों से इतना बोलना चाहूंगा कि जो गूगल का जो पिक्सल लाइनअप है ना, जो पहले फ्लैगशिप होती थी ना, अब वो फ्लैगशिप नहीं रही है। तो वेल दोस्तों, अगर वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।